आज दिनांक 27 फरवरी 2023 दिन सोमवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। ई चालान की राशि जमा करने से चूके तो नहीं होगा वाहन बीमा और पंजीयन नवीनीकरण। वाहन चलाने के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर बने ई चालान की राशि जमा नहीं करने वालों पर पुलिस और परिवहन विभाग अब सख्ती की तैयारी कर रहे हैं। ई चालान का जुर्माना नहीं भरने वाले वाहनों का पंजीयन, नवीनीकरण, स्वामित्व का ट्रांसफर और बीमा नहीं हो पाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग और पुलिस मुख्यालय मिलकर नियम बना रहे हैं। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, 1 मार्च से शुरू होगी परीक्षा, गाइडलाइन जारी, विभिन्न पदों पर होनी है भर्ती। एमपीपीईबी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है। 1 मार्च से परीक्षा का आयोजन किया जाना है। पेपर लीक की संभावना को पूरी तरह से शून्य किया गया है। परीक्षा में 1,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए तैयारी पूरी की गई है। लाडली बहना योजना के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया सर्वे। मध्य प्रदेश में 5 मार्च से शुरू की जा रही लाडली बहना योजना के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर सर्वे शुरू हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में घर घर जाकर 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की सूची तैयार कर रहे हैं और उनसे आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य जरूरी दस्तावेज ले रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि 15 मार्च से योजना के आवेदन भरवाने की प्रक्रिया प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है। इसमें पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 27% ओबीसी आरक्षण के फेरे में उलझ रही सरकारी भर्तियां। कांग्रेस की पूर्व कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने के प्राविधान तो कर दिए थे, लेकिन अब तक न्यायालय इससे सहमत नहीं है। इस वर्ष 1 लाख कर्मचारियों की भर्तियां की जानी है, लेकिन न्यायालय के सख्त रुख के बाद प्रक्रिया उलझ सकती है। हाल ही में इंदौर खंडपीठ ने कहा कि मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण के हिसाब से ही ओबीसी के आरक्षित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों की 27% आरक्षण के अनुसार भर्ती कर ली है। इससे मध्य प्रदेश के ओबीसी के साथ अन्य वर्ग के युवा अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। स्मार्ट बनेगी मध्य प्रदेश पुलिस, बीट प्रभारियों को दिए जाएंगे टैबलेट। मध्य प्रदेश की पुलिस स्मार्ट होगी, सभी बीट प्रभारियों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसमें स्मार्ट कॉप ऐप इंस्टॉल रहेगा। पुलिसकर्मी इस एप्लीकेशन के माध्यम से मौके पर ही प्रकरण की विवेचना कर सकेंगे। किसी अपराधी के बारे में जानकारी भी इसी ऐप में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा ऐप से किसी भी वाहन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। ऐसे में चेकिंग के दौरान इस ऐप से पुलिसकर्मियों को काफ़ी सहायता मिलेगी। इसी वर्ष यह सुविधा शुरू करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को पशुपालन से जोड़ा जाएगा। सरकार उपलब्ध कराएगी 2 दुधारू पशु। प्रदेश में आदिवासियों को पशुपालन से जोड़कर आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए सरकार 2 दुधारू पशु उपलब्ध कराएगी। इन्हें खरीदने में जो राशि खर्च होगी उसकी भरपाई 90% अनुदान देकर की जाएगी। इस योजना के लिए 1 मार्च को प्रस्तुत होने वाले बजट में प्राविधान किया जाएगा। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विशेष पिछड़े जनजाति वर्ग को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन वर्गों को महिलाओं को 1,000 रुपये विशेष पोषण आहार भत्ता दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके लिए योजना को मंजूरी दे चुके हैं। अब बजट प्राविधान किया जा रहा है। सुशासन के लिए राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, प्रशासनिक व्यवस्था होगी हाईटेक, आम नागरिक सहित पुलिसकर्मियों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवाचार की तैयारी की जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के पुलिस को अब स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू की गई है। सभी बीट प्रभारी को टैबलेट दिए जाएंगे। साथ ही पुलिसकर्मियों को नए एप्लीकेशन की जानकारी दी जाएगी। इसके माध्यम से मौके पर ही प्रकरण की विवेचना कर पुलिसकर्मी काम को आसान कर सकेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश के 15वें विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। रविवार को विधानसभा बजट सत्र के पूर्व आवश्यक व्यवस्थाओं का अध्यक्ष गिरीश गौतम ने निरीक्षण किया तथा राज्यपाल के आज आगमन की तैयारी का जायजा लिया। पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। इस बजट सत्र में कांग्रेस विकास यात्रा समेत अन्य मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरेंगी। सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के 29 दिवसीय सत्र में सदन की 13 बैठकें होंगी। 1 मार्च को
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सरकार का 2023-24 का बजट पेश करेंगे। इसके एक दिन पहले 28 फरवरी को विधानसभा के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। इस बार का बजट करीब 3 लाख करोड़ का होगा। पिछले साल सरकार ने 2,79,000 करोड़ का बजट पेश किया था। सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर जनजागृति यात्रा भोपाल पहुंची, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर जनजागृति यात्रा रविवार को भोपाल पहुंची। यहां समाज के लोगों ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भोपाल के MVM कॉलेज मैदान में यात्रा की समाप्ति पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अहिर रेजिमेंट मिशन के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप यदु ने कहा कि यादव समाज का देश की सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने में बड़ा योगदान रहा है। देश के लिए लड़ाई में यादव समाज के वीर शहीद हुए। उन्होंने कहा कि हम अहिर रेजिमेंट नहीं मांग रहे, हम तो देश पर मर मिटने का अधिकार मांग रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के राज्य मंत्री मुन्ना यादव ने कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र में भी अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर बड़ा आयोजन किया जाएगा। अहिर रेजिमेंट हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। लक्ष्मीबाई से गद्दारी के बयान के बाद सांसद KP यादव भोपाल तलब, लगी फटकार। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी करने के बयान के बाद गुना शिवपुरी सांसद KP यादव को बीजेपी ने भोपाल मुख्यालय तलब कर लिया। संगठन ने यादव को कड़ी फटकार लगाई है। बताया जा रहा है कि यादव ने अपनी सफाई भी संगठन के सामने रखी। बता दें KP यादव ने बीते दिनों मां जीजाबाई सम्मान समारोह में सिंधिया परिवार का नाम लिए बिना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी किए जाने से देश को 100 साल बाद आज़ादी मिल पाने का बयान दिया था। इसको लेकर वीडियो वायरल हो गया। इसकी राजनीति गलियारों में जमकर चर्चा हुई। रविवार को यादव बीजेपी कार्यालय मंत्री के कमरे में बैठे दिखाई दिए। उनके साथ सिंधिया खेमे के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी बैठे थे। 26 सूत्री मांगों को लेकर अजाक्स का प्रांतीय अधिवेशन संपन्न, मंत्रियों को सौंपा ज्ञापन। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन बीते दिन भेल दशहरा मैदान भोपाल में आयोजित किया गया। पुरानी पेंशन लागू करने समेत 26 सूत्री मांगों को लेकर अधिवेशन में शामिल हुए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए समानता के अधिकार और लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया में आरक्षण का प्राविधान किया। इसके साथ ही इन वर्गों के कल्याण के लिए संविधान में अनेक उपबंध सम्मिलित किए गए। सिलावट ने बाबा साहब के उस विचार को याद किया जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन बड़ा नहीं महान होना चाहिए। राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए DPC टली 2 साल की एक साथ होगी। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में चयन के लिए आज प्रस्तावित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक टल गई। संघ लोक सेवा आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी सूचना देते हुए कहा कि आगामी तिथि की सूचना जल्द दी जाएगी। विभाग ने एक साथ 2 वर्ष 2021 और 2022 की DPC प्रस्तावित की है। ऋण माफी को कांग्रेस के विरुद्ध हथियार बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस किसान ऋण माफी का वादा करके सत्ता में आई थी उसे अब सरकार कांग्रेस के विरुद्ध ही हथियार बनाएगी। इसके लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से उन किसानों की जानकारी एकत्र की जा रही है जो ऋण माफी न होने के कारण अपात्र हो गए हैं। ऐसे किसानों की संख्या 4.5 लाख से अधिक है। इनके घर घर जाकर बताया जाएगा कि कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी के कारण ही आप अपात्र हुए हैं। अब आपको मुख्य धारा में लाने के लिए ब्याज का बोझ भाजपा सरकार उठाएगी। उधर कांग्रेस ने फिर घोषणा कर दी है कि सत्ता में आने पर शेष किसानों की ऋण माफी की जाएगी। इंदौरियों के लिए खुशखबरी, प्रदूषण कम करने में केंद्र सरकार इस तरह करेगी मदद। इंदौर जिले की कान्ह और सरस्वती नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इनका प्रदूषण कम करने में बड़ी राशि आवंटित की है। बता दें कि इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदी में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र से 511 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसके बाद अब इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। मंगलवार को सक्रिय होगा नया सिस्टम, छाएंगे बादल, बदलेगा हवा का रुख, जाने क्या कहता है मौसम विभाग। वर्तमान में मध्य प्रदेश को प्रभावित करने वाला कोई वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसके चलते तापमान में इजाफा हो रहा है। तापमान में हल्की गिरावट आएगी और बादल में छाए रहने का अनुमान है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक आज तक तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। 28 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा और तापमान में परिवर्तन दिखेगा।
हवा का रुख फिर बदल जाएगा, हल्के बादल भी छा सकते हैं। वहीं मार्च में भी पश्चिमी विक्षोभों का आना जारी रहेगा, इसकी वजह से मौसम प्रभावित रहेगा।